But thank you so much, guys, for waiting, and thank you so much for having the patience for us. And आज हम यहाँ आए हैं हमारी मूवी के लिए, and we are very excited to talk about it. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए. फाइनली द स्टार कास्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस. सब तो पहला सर सत श्री अकाल. एंड आई वांट टू आस्क यू कि ये जो हरियाणवी जाट स्लैंग है ये आपके लिए कोई ज़्यादा लकी नहीं है, क्योंकि हमें याद है जब आपने हीरोपंती करी थी तो आप रज्जो फौजी की तरह बिल्कुल धमाल मचा रहे थे. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. बिल्कुल, हीरोपंती तो सब जानते थे, सुपरहिट अच्छी फिल्म है, काफ़ी अवार्ड उठाए थे मैंने. उसमें रज्जो फौजी कैरेक्टर था मेन नेगेटिव टाइगर के सामने. एंड बहुत बहुत फ़ैन फॉलोइंग, बहुत प्यार मिला लोगों से. फिल्म भी अच्छी चली, आप सब लोगों ने बहुत, मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया था. सो यस, जाट अब जैसे उसमें तो अरे अपने काल मेरा बट्टे में फूक दूंगा, दैट वाज माय मेन स्लैंग जो बहुत चला. इसमें ऐसे बहुत पंचेस वाले डायलॉग्स हैं और उसमें सेम लुक आई एम कैरिंग जो जिद्दी उसमें था हीरोपंती में. एंड मेरे ऑपोजिट ब्यूटीफुल सारा गुरपाल इज देयर. एंड एंड आपकी ये एसोसिएशन पहले भी हो चुकी है, राइट? ये बताएंगे. आई मीन हम लोगों ने एक गाना किया था, आई थिंक लॉकडाउन के तुरंत बाद ही हमने वो गाना किया था. एंड इट वॉज अ सुपर डुपर हिट सॉन्ग. सबसे जो अमेजिंग उसकी एक और कड़ी है वो है हमारे डायरेक्टर सिमरन सर. सो सिमरनजीत जी बेसिकली हम वहाँ पे मिले थे, एंड आफ्टर दैट दे वर लाइक कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, वी शुड क्रिएट समथिंग ऑल्सो, वी शुड बी मोर इनटू मूवीज़. एंड देन वी स्टार्टेड collaborating, and then एक दिन विक्रम का फ़ोन आया, राजा was like कि come let's discuss something, और here we are with the Ziddi Jatt, a very controversial but yet in a very impactful ये एक ऐसी चीज़ है जो पंजाब में होती है बट बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते और बहुत छुपते हैं अबाउट सैंड माफिया. एंड इतना सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हमने मूवी बनाई है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. वाओ, वंडरफुल. एंड जैसे कि हम सबको पता है कि दिस इज फर्स्ट एवर मूवी बीइंग मेड ऑन इलीगल सैंड माइनिंग. रांझा सर, ये एकदम इनोवेशन आया कहाँ से? नहीं, ये तो डायरेक्टर फिल्म के सिमरनजीत सिंह जी. आइए सर, कहाँ है, आइए प्लीज. ये हमारे डायरेक्टर है सिमरनजीत. तालियां बजा clap दीजिए for him. हमारे डायरेक्टर सिमरनजीत सिंह सर के लिए. सर, अ वेरी वार्म वेलकम. हमने फिल्म की थी पहले 25 के लिए, पंजाबी में की थी वो, और बहुत चली थी अच्छे. हमने उसमें बहुत अवार्ड रिवॉर्ड सब मिला था, उससे मैं प्रोड्यूसर भी बना था उस फिल्म से. एंड फिर इन्होंने ये थॉट लेकर आए, सैंड माइनिंग बहुत ज़्यादा स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा चलता है, पंजाब में स्पेशली बहुत ज़्यादा इलीगल सैंड माइनिंग. तो उसमें थॉट मुझे अच्छा लगा. मैं कहा ये अब जैसे पुष्पा बन सकती है सैंडलवुड माफिया, KGF है गोल्ड माइनिंग पे, वाई नॉट जो रियल एक ये हो रहा है सैंड माइनिंग का, वो भी एक रियल स्टोरी है, कंटेंट रियल है. हमने इसको एक फिक्शन वे में प्रेजेंट किया है, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी मासी. आप भी देखोगे ट्रेलर, एक्शन पैक बनाया है, एक रिवेंज स्टोरी है, बहुत कुछ है, मसाला है पूरा. सो यस, दैट्स एसोसिएशन. तो आइडिया इनका ही था और मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो बनाते हैं ऐसा. एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन सर. आई नो आपकी मूवी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जो हमेशा यादगार बन के रह गए, बट कौन सा एक स्पेशल मोमेंट है जिसको आप कभी नहीं भूलने वाले? सबसे पहले सबको नमस्कार मेरी तरफ से, और थैंक यू आप यहाँ हमारे लिए आए. और ये पंजाब का मुद्दा नहीं है, सारे हिंदुस्तान का मुद्दा है. तो थोड़ी हिम्मत की है, ऐसा मुद्दा उठाया और फिल्म बनाई है. हम लोग ऐसे मुद्दों पे सरकार बदल लेते हैं, हम फिर फिल्म बना ही सकते हैं मुझे लगता है. तो हमने साहस किया और फिल्म बनाई है. तो आपको पसंद आएगा, आप ट्रेलर देखोगे आपको पता चल जाएगा क्या है. और इसका एक मुझे आज भी याद है कि जो एक साइट थी यहाँ पे हमारे जैसे लोग, फिल्म वाले तो कभी जा नहीं सकते थे, आम बंदा भी उस साइट पे नहीं जा सकता था, शूट तो बहुत दूर की बात थी. तो हमने वो साइट पे जाके 11-12 दिन शूट किया है. वो कैसे तिगड़म लगाई इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स हमने शूट किया था उस जगह पे जहाँ बैन था प्रॉपरली, हमारे जैसा कोई मीडिया वाला बंदा भी नहीं जाता था, वहाँ पे जाके हमने इस फिल्म का क्लाइमेक्स शूट किया है. वो एक बड़ा वो था कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कभी भी गड़बड़ हो सकती है, तो हमने वैसे शूट किया है पूरे रिस्क में. तो अब बाकी आप ट्रेलर देखेंगे आपको पता चल जाएगा. और
हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मनोज तिवारी भैया जी। जोरदार तालियां बजा दीजिए एवरीबॉडी everybody. क्लैप प्लीज। Ladies and gentlemen, we would like to extend our warm welcome to our guest Sir, of honor, Shri Manoj Tiwari ji. Thank you so much. जोरदार तालियां हो जाए. आइए सपना जी भी आइए। अरे सपना चौधरी जी क्या बात है। वेलकम वेलकम। प्लीज प्लीज सर आइए। कैसे Congratulations. Thank you so much, Sang, for being with us. Thank you so much. A small token of felicitation. जोरदार तालियां हो जाए everybody. A very warm welcome, sir. Thank you for being with us, sir. नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रेलर अच्छा ही होगा। जब पोस्टर अच्छा है, बनाने वाले अच्छे हैं और इतने अच्छे टॉपिक पे फिल्म बनी है, ख़ासतौर से मीडिया तो इस टॉपिक के आसपास घूमती ही रहती है। हर स्टेट का एक प्रॉब्लम है खनन, और ये सैंड माफिया पे फिल्म है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं राजा विक्रम को बहुत दिन से जानता हूँ, बाकी मैंने इसका ट्रेलर भी देखा है। और ये देखो, मैं अकेले नहीं आया, सपना चौधरी जी भी साथ आई हैं। तो ये अपने आप में ये देश की एक अलग सनसनी है, कमाल है ये। अपने से अपना मुकाम खड़ा करने वाले लोगों में इनका नाम शुमार होगा। तो सपना जी आपका भी धन्यवाद। हम लोग अभी एक जगह कुछ देश हित का कार्य कर रहे थे और फिर हम लोग समाज हित में आ गए। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और देखिए, चूँकि फिल्म से तो हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। मैं जब ये फिल्म देख रहा था, इसको क्या बोल रहे थे, ट्रेलर देख रहा था, तो मुझे लगा इस पे खर्चा बहुत हुआ है। तो जब बहुत होगा खर्चा तो हम निकालेंगे पर्चा। बट मुझे लगता है कि फिल्म बहुत संजीदगी से बनाई गई है और मैं अपनी तरफ से गुड विशेष करता हूँ। ये फिल्म आपकी इतनी हिट हो कि आप और भी कम से कम 20 फिल्में प्रोड्यूस करें, डायरेक्ट करवाएं लोगों से, और आप अच्छी अच्छी एक्टिंग करके दें, ये हमारी शुभकामनाएं। मेरा सबसे पहला सवाल है सपना जी से। सपना जी, आपने बहुत सरप्राइज गेस्ट एंट्री दी है हमें और हम बहुत शौक थे आपको देखे एकदम। तो कैसी हैं आप, क्या चल रहा है आजकल, कुछ बताइए अपने बारे में। तन्ना कोई और नहीं पाया। बहुत अच्छी हूँ, बहुत मस्त हूँ, खुश हूँ आप लोगों की तरह। और आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे नए नए लोग मिल गए, कुछ पुराने साथी भी मिले। सर का शुक्रिया कहूँगी मैं, सर अपने साथ ले आए। और आप लोगों को देख के और खुश हो गई मैं, बहुत टाइम बाद देखा है आप लोगों को, तो मैं अच्छी हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी ने ये पूछा है कि आप कैसी हो, तो थैंक यू, धन्यवाद। और ये इंस्पायर्ड है, तो मैं भी जाटनी हूँ, तो और अच्छा लगा नाम पढ़ के, ज़िद्दी जाट, तो कमाल है। ज़िद्दी जाटनी भी बनाइएगा, हम हमारे जाटों से ज़्यादा हम जाटनियाँ ज़िद्दी होती हैं। फीमेल माफिया भी बनाते हैं। यस। सारे जी, मेरा दूसरा सवाल है आपसे। हाँ जी। तो किस तरह का किरदार है इस बार, और कुछ एक्शन सीन में इस बार आपको हम देखने वाले हैं थोड़ा बहुत, या किस तरीके का पूरा? मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि मुझे जितने मर्जी एक्शन दे दो, बट अब सर ने मुझे एक्शन नहीं दिया इस बार। हाँ, अब की बार मुझे इतना संजीदा, सुशील, और एक्चुअली मेरा कैरेक्टर जो है वो आप लोगों से इंस्पायर्ड है। मैं पत्रकार हूँ इसमें। मेरे लिए तो देखो, बोलने में ठीक है कि मैं बोल लूँगी। आप देखो, मोल तोल के बोलना तो मेरे से भी नहीं होता। तो फिर मैं जब सोच रही थी, मैंने कहा सर दे तो रहे हो, डायलॉग प्रॉपर दे देना। मैं कहा बाद में कहीं कहा तो छोरी ज़्यादा बोल गई। बट यार, इसमें थोड़ा सा मेरा संजीदा सा, स्वीट सा कैरेक्टर है, और थोड़ा सीरियस भी है। वो भी मेरा ऑपोजिट ही है, जो मैं हूँ नहीं। तो बट हाँ, मज़ा आया करने में, सो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ना 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 ना, इनिंग्स बाकी अभी भी जवान पड़े हैं। ये अनिल कपूर है यहाँ के। सो ये
एक हम फिल्म तो हमने कोई 40-45 दिन पे शूट की है, ये एक पोर्शन है 11 दिन का जो हार्डकोर रियल खदान में शूट किया हमने, परमिशन लेकर कई चीज़ों से, पुलिस परमिशन भी चाहिए थी, स्टेट एमएलए परमिशन पंजाब में, बहुत कुछ लगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लास्टिंग है, फायरिंग बहुत थी, चाहे फिल्मी है पर आवाज़ें तो थी उस तरह की। उस वजह से एक वो चलता था। अच्छा, मैं वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी हूँ, मेरी कंपनी रनिंग हॉर्सेस फिल्म्स, तो मुझे ये होता था कि नुकसान ना हो, काम हो जाए प्यार से और जल्दी हो जाए, प्रोड्यूसर को वो डर होता है। फ्रंट ऑफ कैमरा मैं अपने मूड में था, आपने देख ही रहा है किस तरह का हार्डवर्क तो बहुत किया है, दिन रात किया है। हमारे एक्शन डायरेक्टर गणेश जी, साउथ के वेरी वेरी फेमस एंड नोन एक्शन डायरेक्टर है तमिलनाडु से, उन्होंने मेरी दूसरी पिक्चर उनके साथ ये वाली, और सिमरनजीत के साथ भी मेरी ये दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म बहुत हिट हुई थी हमारी, पंजाबी फिल्म थी 25 किले, बहुत चली थी, मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट एक्शन हीरो का पंजाब में। सो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है वो मनोज जी ही आंसर देंगे, मैं बोलने को बोल सकता हूँ, कोई कुछ चीज़ें मुझे पता है अभी उड़ती उड़ती पहुँच रही है, पर यही बोलेंगे। नहीं सर, क्या है कि मैं वो दर्द जानता हूँ जो प्रोड्यूसर उठाता है, मैं वो संघर्ष जानता हूँ जो फिल्म को पूरा करने के लिए डायरेक्टर उठाता है। एक्टर्स की जो प्यास होती है उसको कैसे पूरा करना, और फिर पूरे उद्योग वो चलने से कितने लोगों का रोजगार है, इसलिए मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो, मुझे ऐसा लगता है मैं एक ज़िंदगी में चौथी ज़िंदगी जी रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आप सोचो, मैं 100 फिल्में लीड रोल करके और फिर मैंने छोड़ दी, फिल्म नहीं, अब मैं मेकअप भी नहीं लगाता। आप सोचो कि वो 100 फिल्मों की इतिहास जब आपको पता चलेगा, एक रीज़न से हम रीजनल फिल्म बना करके और दुनिया के हर कोने में थोड़ा मोड़ा तो जाने जाते हैं। अब सोचते हैं कि जो फिल्म बनाए वो सफल हो, क्योंकि एक फिल्म सफल होगी तो केवल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर नहीं सफल होगा, पूरा फिल्म इंडस्ट्री सफल होगा। इसलिए मैं इधर हूँ। तो अभी तो मन ऐसा, मैं और फिल्म कर रहा हूँ ना, आपको पता ही है आजकल हमारी दूसरी फिल्म है, सफलता के 11 साल अभी रिलीज हुई है, तो उसके बाद की बातें होंगी। मगर ये भी नहीं पता कि किसी मोड़ पे अचानक मुझे लगे कि नहीं अब करना चाहिए, तो ऐसा कोई दरवाज़ा बंद भी नहीं है। सर, आप काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, अब आप थोड़े से हैवी होते जा रहे हैं, तो ये विलन के तौर पे कर रहे हैं या सिर्फ अलग से पहले ये लुक अब परमानेंट हो गया? नहीं, एक्चुअली मैं ना पहले बहुत लीन था। अगर मेरी पहले की फिल्में देखो 8-9 साल पहले की, मैं हीरोपंती से बिग होना शुरू हुआ था। जब मुझे वो फिल्म मिली थी ना, तो सर ने कहा था कि जैकी का बेटा लॉन्च कर रहे, साबिर सर ने, तो एक जाट चाहिए सामने, तो तू ना गेन अब शुरू हो जा। वो जिम हमेशा करता था, मैं लीन जिम करता था, वो ऐसा हैवीनेस हुआ, फिर एज अ बॉय टू मैन जो ग्रोथ होता है, तो मैन स्ट्रक्चर में आ गया, तो बिग हो गया है। आई हैव गेन वेट, यस किया है, पर मस्कुलरिटी में ज़्यादा किया है, ब्रॉडनेस में ज़्यादा किया है जी। तो फिर वो वही वैसे, इसलिए फिल्म भी ऐसी चुन रहा हूँ, रेत माफिया, ये माफिया, वही सब कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन सपना जी से, अपना बहुत टाइम हो गया जी, तो हरियाणा में भी इस तरह की मूवी बना लो। बहुत जल्दी देखोगे आप। आप बैठे हैं तो आपको एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ। थोड़े टाइम पहले एक टीज़र भी रिलीज़ किया गया था। महेश भट्ट प्रोडक्शन मेरी बायोपिक बना रहा है, और जो 2026 में थिएटर्स में रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमारा यही टारगेट है कि हम हरियाणवी इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री में बदल दें और फिल्म यहाँ बनना शुरू हो जाए। सही कहा बिल्कुल। आज जैसे हमारे गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो अगर आप इतने प्रेम से कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को तलब लग गई है कि आप लोगों को फिल्में देखनी है हरियाणवी, तो ज़रूर 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 बनाएंगे। वैसे आपने एक अपडेट दी, ये भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सिमरन, आपसे सवाल रहेगा। मैं भारत एक्सप्रेस से आदित्य द्विवेदी हूँ। आपने ये जो विषय लिया हुआ है ये कई स्टेट्स में है, लेकिन पंजाब में कुछ विषय ऐसे हैं जो सिर्फ पंजाब में ही हैं। ड्रग्स माफिया है, इसके अलावा वहाँ पर आतंकवाद भी कहीं ना कहीं छुपे तौर पर पनपने की कोशिश करता है। क्या इसको लेकर के कोई मूवी की तैयारी है आपकी भविष्य में? देखो, मेरी इतनी हैसियत और बुद्धि नहीं है आप जितने सीरियस सवाल पूछ रहे हो। और
दूसरी बात क्या है कि ये जो मुद्दे होते हैं, मुद्दे जब न्यूज़पेपर पे आते हैं, जहाँ कहीं टीवी पे आते हैं, वहाँ से मतलब हम उठाते हैं और कहानी बनाते हैं जो दुनिया में हो रहा होता है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जहाँ कोई कहानीकार कहीं बाहर से कुछ लेके नहीं आ रहा है, जो जो हमारे यहाँ होता है उनसे ही इंस्पायर होकर सिनेमा बनता है, तो वही हम बना रहे हैं। जैसे जैसे हमारे हाथ में कुछ चीज़ें आती है जहाँ हमें लगता है कि इसके लिए प्रोड्यूसर रेडी है, जहाँ ये विषय पे काम करना चाहिए, किसी को सेध दे सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो वैसे ही हर एक निर्देशक की कोशिश होती है कि वो डायरेक्टर की वो करे। तो जैसे मेरे पास कुछ ऐसा और कोई मुद्दा आएगा तो मैं ज़रूर काम करूँगा। मेरा सवाल मनोज तिवारी सर से है कि जैसे भोजपुरी से आप दिल्ली आए और दिल्ली के बाद राजनीतिक रूप से और फिल्म के रूप में, जैसे दोनों ये में पंजाब जाने का इरादा है क्या? क्योंकि आप हैं और आपको आपका पीछा करते चलते हैं, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से और फिल्म के रूप में, दोनों में किसी तरह से। अच्छा, हाँ वहाँ है। पंजाब वहाँ है। एक्चुअली मैं अपने को रीजनल आर्टिस्ट बोलता हूँ, तो रीजनल का मतलब हो गया पूरा कंट्री। हर क्षेत्र का एक रीजन है। जैसे इस फिल्म में लैंग्वेज कुछ भी हो, जो कल्चर है वो तो एक रीजन का ही है। तो इसलिए अब मैं रीजनल को ग्लोबल मानता हूँ। और अब इरादा तो ये देखिए, आप शायद आप लोगों को पता होगा कि हम जब राजनीति में भी आए हैं ना, तो हम अपने को राजनीति में कल्चर का, सिनेमा का प्रतिनिधि मानता हूँ अपने को। कैसे बेस्ट से बेस्ट हो। अभी पहली बार हिस्ट्री में सरकार ने 400 करोड़ रुपए डाल करके एक, जैसे आप नेटफ्लिक्स सुनते थे है ही, वैसे वेब्स बनाया है। और फोरम पे आप कुछ बना के देते हैं, उससे बढ़िया। आइए, भारत की सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, उसका नाम है वेब्स। थोड़े दिन पहले उसका बहुत बड़ा उद्घाटन भी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बावजूद भी उसको रोका नहीं गया। तो हमारा तो ड्यूटी है कि हमारे लिए ये जिद्दी जाट एकमात्र फिल्म नहीं है, एक भविष्य है। मैं चाहता हूं कि लोग आएं, देखें। ठीक है, कभी कभी देख के बोल देंगे कि बहुत अच्छी है, कभी कभी अच्छी नहीं भी लगेगी। राग रसोइया पागरी कभी कभी बन जाए, सिनेमा भी वैसा ही है। लेकिन बनता रहे, ताकि लोगों का, जो हम कहते हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको काम मिले, काम चले। ये हमारा उद्देश्य है। तो उसमें अगर किसी दिन पता चले मुझे हरियाणवी लड़के का कुछ अच्छा पसंद आ गया तो रेडी हूँ सर। सुपर। हेलो सर, सपना चौधरी और मनोज तिवारी को हम लोग कब देख सकते हैं एक साथ किसी गाने के लिए? अभी देखा आपने थोड़ी देर पहले? नहीं, जैसे भोजपुरी गाना जो कभी। यार ये तो अच्छा आइडिया दे दिया आपने। जिसने भी बोला प्रोड्यूस भी वही करेगा। नहीं सपना, ये तो आइडिया आ गया, ये बात सही है। और आपने तो दे ठीक दिया है। तो फिल्म में तो नहीं, लेकिन गानों में देख सकते हैं 1-2 महीने में। सब कोलैबोरेशन का ही टाइम है हर जगह। अब ये अभी भी देखते हैं कि ये किससे आजकल किससे एग्रीमेंट में है। सर मेरे से वैसा कोई गाना नहीं बनाएंगे। सर बोलेंगे आ जाओ, एक राजनीतिक गाना है, उसमें अपीयरेंस देनी है। तो सर मुझसे यही करवाएंगे, रहने दे। नहीं, आपने जो बोला ना, हम इस पे विचार करेंगे और उसको सफल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मैम, मेरा क्वेश्चन सारा मैम से है। हेलो मैम, जैसे फिल्म का नाम है जिद्दी जट, तो इस फिल्म में सबसे ज़्यादा जिद्दी किरदार किसका है और क्यों? आई थिंक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से अगर बात करें तो सिंगा, और दूसरा एक जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात करें तो रांझा। क्यों मैम? रीज़न बता दूँ तो
सिंगा को कोई चीज़, अब जैसे अब पंजाब की ना एक चीज़ होती है, पंजाबी जो सिनेमा है वो कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ है, राइट? कि अरे हम सिर्फ फ़नी चीज़ें करेंगे, हम थोड़ा गांव से रिलेटेड करेंगे, उससे बाहर आने के लिए ना टाइम लग रहा है आज भी पंजाबी सिनेमा में, और पंजाबी ऑडियंस को भी ऐसे लगता है कि हम अपने पंजाबी आर्टिस्ट को उसी कैरेक्टर में देख सकते हैं। तो जब ये मूवी शूट हो रही थी तो मुझे लगा कहीं ना कहीं सिंगा को लग रहा था कि क्या मैं ये कैरेक्टराइजेशन को उस तरीके से कर पाऊँगा, तो वो अड़ जाता था ना, पाजी इदा नहीं इदा कर लिए, नहीं इदा नहीं इदा हो जाएगा। सो वो चीज़ें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, बट मतलब थैंक्स टू सिमरन सर, लाइक ही डिड वेरी गुड जॉब विद हिम। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, दिस गाय इज़ वेरी पर्टिकुलर कि हर एक टाइम पे पहुंच जाना, मैंने ऐसी लोकेशन ली हुई है, मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, ये इतना टाइम में हो जाना चाहिए ख़त्म, पूरे एक्शन डायरेक्टर ने बहुत पैसे ले रहे हैं। सो एक जब डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर वो सेम चीज़ मिक्स हो जाती है, आई थिंक दैट्स मोर, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यहाँ पे। जब एक्टर और प्रोड्यूसर सेम हो तो ज़्यादा आ जाती है। हाँ एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। Questions to you. All the movies which are made in South, they are being dubbed and they are being given for the North Indian audience. आपने dub करा हिंदी में, so don't you wanted to go to the South, people to watch there? नहीं, I didn't get your right question, sir. Would you like your movie to go to the South? This movie? Yeah. So yeah, it will go South भी जाएगी, और वहाँ हैदराबाद भी लग रही है, चेन्नई भी लग रही है, लगाएंगे, पर हिंदी वर्जन लगेगा। तो ये पंजाबी में भी हिंदी वर्जन में है, डब के अलावा हिंदी वर्जन में भी शूट हुई है। जी वैसा है ये। एक फोटोशूट कर ले खड़ा होके। जी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू सो मच, थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सो मच। सपना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बोलिए।